हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रिमूवल ऑफ टू को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड किया था। सर, रिमूवल ऑफ टू में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको रिमूवल ऑफ टू सिर्फ आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि तीर को आगे भेजने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे भेजने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, और अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और ठीक उसी तरह रिमूवल ऑफ टू में टू को हटाकर सो में बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से रिमूवल ऑफ टू डिस्कस करने वाले हैं, बस आप बने रहें। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो रिमूवल ऑफ टू है, तो ये टू को क्या करना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो टू का अर्थ होता है एक्सेस, ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए उतना। यानी कहने का अर्थ है कि ये माना जाए तो एक निगेटिव मीनिंग आता है कि जितना नहीं होना चाहिए उतना है, यानी ज्यादा है। तो उस ज्यादा को क्या करना है, हमको पीछे लाना है, और उसको क्या करना है, सेंटेंस में मेकअप करना है। सेंटेंस में क्या करना है, उसको मेकअप करना है। तो इसी को हम लोग रिवॉल्व टू कहते हैं। जितना धनी होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा धनी है, वो जितना सुंदर होना चाहिए उनसे कुछ ज्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार से ज्यादा जो हो जाता है ना, वही क्या होता है, एक निगेटिव सेंस होता है। और उस निगेटिव सेंस को हम क्या करेंगे, मेकअप कर देंगे सेंटेंस में। तो उसी को हम रिमूवल ऑफ टू कहेंगे। तो ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, या तो इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड, या तो इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। आपकी जो इच्छा है आप उसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इसके बाद टू होगा, इसके बाद एडजेक्टिव होगा। और ये जो एडजेक्टिव होगा ना, अभी मैंने आपको बताया जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा निगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, वो निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव मीनिंग देगा। और वो क्या होगा, जब भी होगा जितना होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा है, यानी उसका अर्थ है कि उतना नहीं होना चाहिए, यानी निगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर आपका शो करेगा। इसके बाद ये जो टू है ना, वो सिंगल ओ वाला होगा, फिर V1 होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, अदर वर्ड होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये वाले सेंटेंस को, ऐसे वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही लिखना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आपको सेम लिखना है। ये जो टू होगा ना, अभी मैंने बताया आपको कि इसको हटा देना है, और इसके बदले क्या किया मैंने, सो लगा दिया। इसके बदले मैंने क्या किया, सो लगा दिया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव को सेम लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको हटाना है, इसको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। क्या किया, इसके बदले मैंने दैट का प्रयोग किया। तो सबसे पहले ये जो टू था डबल ओ वाला, तो इसको मैंने सो में चेंज किया। और ये जो एक टू है, तो इसको मैंने क्या किया, दैट में चेंज किया। अगला है कि इसके बाद मैंने क्या किया, पुनः सब्जेक्ट जो रहेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर लिखा। और सब्जेक्ट लिखने के बाद यदि आपका प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब हो, प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो आप क्या करेंगे, कैन या तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में हो तो कैन या तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि ये पास्ट में हो तो आप या तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, या तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे और कुड नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि यदि ऊपर में क्या हो, नॉट हो, यदि ऊपर में नॉट लगा हो तो नीचे में क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। और यदि नॉट नहीं लगा हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि पास्ट का हो, यहाँ पर पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, निगेटिव में हो तो यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। और यदि ऐसे सिंपल में हो तो आप कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी हमेशा ये क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि ये आप आसरेटिव में हो तो ये इसका निगेटिव बनेगा, और निगेटिव में है तो ये आसरेटिव में बनेगा, यानी अपोजिट हमेशा ये बनेगा। तो हम लोग देखते हैं
कि यहाँ पर क्या किए, इतना तक यूज किए। इसके बाद जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंत में जोड़ के फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है, इस एग्जाम्पल्स के सहारे पर आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स पर देखते हैं कि ये क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक। तो मैंने अभी तुरंत आपको ये बताया है, क्या क्या बताया है कि सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को आपको लिखना है, तो आप सब्जेक्ट को लिख दिए। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको सेम लिखना है, तो मैं भी क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को सेम लिख दिया। ये जो टू है इसको हटा के मैंने क्या लिखा, सो लिखा, तो आपको भी क्या करना है, सो लिखना है। इसके बाद जो एडजेक्टिव है, मैंने क्या किया, आपको बोला था कि ये एडजेक्टिव को सेम लिखना है, तो मैंने भी क्या किया, ये सेम उतार दिया। इसके बाद मैंने कहा ये टू को हटाकर दैट लिखना था, इसको हटा के क्या करेंगे, यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट हो गया। इसके बाद मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट को लाना है, यहाँ नहीं, जो सब्जेक्ट होगा ना ये सब्जेक्ट को यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ही लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, और ये क्या है, आसरेटिव में है, यानी प्रेजेंट है और आसरेटिव है, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही कैन लिखेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या है, नोट नहीं लगा है, तो नीचे नोट लगाएंगे, ऊपर में नोट रहता तो नीचे में नोट नहीं लगाते। तो दैट ही कैन नॉट, और ये क्या है, वाक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वाक लिख देंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। यहाँ यानी यहाँ पर हमको ये देखना था कि यदि ऊपर में निगेटिव होता तो यहाँ नोट नहीं लगाते, लेकिन ऊपर में निगेटिव नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, नोट का प्रयोग किया। यानी ये सेंटेंस आपका बन जाता है क्या, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी ये सेंटेंस आपका क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ही इज टू वीक नॉट टू वॉक। सेम सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इस सेंटेंस में क्या ये निगेटिव, ये नॉट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताया हूँ, और आप प्रयास करेंगे। जैसे ही हो गया, इज हो गया, टू को बदले क्या करेंगे, सो लिखेंगे, और ये जो वीक है ना, तो वीक लिखेंगे, तो ही इज सो वीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेंगे, क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, दैट के बाद ही हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही कैन वॉक हो जाएगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट था, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया, ओनली यहाँ पर मैंने कैन का प्रयोग किया। तो ये सेंटेंस क्या होता है आपका, ये बन जाता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या होता है, ही इज सो वीक दैट ही कैन वॉक। ये सेंटेंस आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रही हो तो आप प्रयास करेंगे कि मैंने क्या आपको बताया है, बस उसी का फॉलो करेंगे, आपका रिवॉल्व टू बहुत ईजी वे में सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि सीता वाज टू स्लो टू विन द रेस। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पास्ट फॉर्म में लिखा है ना, जब ये पास्ट फॉर्म में लिखा होगा तो हम इसका फॉलो करेंगे, यानी इस रूल का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सीता लिखा है, तो आपको भी क्या करना है, सीता लिखना है। सीता वाज टू है, तो क्या करेंगे, सो लिखेंगे, स्लो है तो इसको हम लोग स्लो ही लिखेंगे, तो सीता वाज सो स्लो। यहाँ पर टू को हटा के क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, तो सीता, तो सीता भी लिख सकते हैं, और उसके बदले हम सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। दैट सी कुड नॉट विन द रेस। ये दोस्तों आपका सेंटेंस बन जाता है। क्या हो गया, सीता वाज सो स्लो, यहाँ पर इसको हटा के क्या किया, टू को हटा के सो का यूज किए, ये स्लो था, स्लो मैंने किया, इसको हटा के मैंने दैट का प्रयोग किया, और इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद सब्जेक्ट लाना है। तो यहाँ पर सीता था, सीता के बदले मैंने सी लिखा, आप सीता भी लिख सकते हैं या तो सी भी लिख सकते हैं, तो सी लिखा। इसके बाद कुड लिखा, क्यों कुड लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में था ना, ये वास लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुड का प्रयोग किया, और ये ऊपर में नॉट नहीं लगाया इसलिए मैंने नॉट लगा दिया, और विन द रेस था लास्ट में, तो विन द रेस मैंने सेंटेंस में जोड़ दिया। ये आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला देखते हैं, सीता वाज टू स्लो नॉट टू विन द रेस। जब यहाँ पर क्या हो गया, नॉट लग गया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जब नॉट लग गया ऊपर में तो नीचे में नॉट नहीं लगेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सीता वाज सो स्लो
that she could win the रेस। तो दोस्तों ये आपका समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने क्या किया, सीता वाज टू स्लो नॉट टू विन द रेस, यहाँ पर नॉट लगा था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये नॉट का प्रयोग मैंने नहीं किया। यानी क्या किया, सीता वाज सो स्लो दैट शी कुड विन द रेस। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप यानी फर्स्ट रूल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आप ध्यान से इस सेंटेंस को सुन और समझ रहे होंगे। तो देखते हैं अगला स्टेप। अगला रूल हम लोग देखेंगे, ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इस प्रकार का स्टेटमेंट होगा। तो आपको ये समझना है होगा क्या होगा। आप ये देखेंगे, ये ज्यादातर क्या होगा, ये नॉन लिविंग थिंग होगा और या तो ये न्यूटर जेंडर में होगा। ये जब भी ये होगा, ये सब्जेक्ट, ये ज्यादातर 99% क्या होगा, या तो नॉन लिविंग थिंग में होगा और या तो क्या होगा, वो न्यूटर जेंडर में होगा, यानी वो प्राणीवाचक में होगा। तो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के आधार पर सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो टू होगा उसको चेंज करके हम लोग सो लिखेंगे। इसके बाद ये जो एडजेक्टिव होगा उसकी जगह पर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, इसको हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट जो लिखते थे ना, यहाँ पर ये प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट होगा वो ज्यादातर क्या होगा, न्यूटर जेंडर में होगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका एक मेथड है, वन कैन लिख सकते हैं या तो कैन नॉट लिख सकते हैं। दूसरा बात है वन कुड या तो कुड नॉट लिख सकते हैं। यानी यदि ये क्या है, ऊपर में आसरेटिव हो तो नीचे में ये निगेटिव वाला फॉर्म लगाएंगे, और यदि ऊपर में निगेटिव हो गया तो ये आसरेटिव वाला फॉर्म लगाएंगे। यानी आपको मैं एक ही साथ दो डबल रूल का क्या कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। यानी यदि ऊपर में सिंपल है तो यहाँ पर नॉट वाला प्रयोग हो जाएगा, यदि ऊपर में नॉट लगा है तो ये फर्स्ट वाला रूल आपका प्रयोग हो जाएगा। और यदि क्या है, ये पास्ट में दिया हो, यदि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, यहाँ पर पास्ट में दिया होता, तो जब यहाँ पर पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो तो आप क्या करेंगे, वन कुड का प्रयोग करेंगे सिंपल में, और या तो वन कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी वन कुड या तो वन कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, नो वन कैन या तो नो वन कुड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं, इस मेथड के द्वारा भी आप पास्ट में बना सकते हैं, और या प्रेजेंट हो या पास्ट, नो वन कैन प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए नो वन कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। दोस्तों आप देखने का प्रयास करेंगे ये सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब ऑन इट। यानी ये क्या है, पेड़ इतनी ऊंचा है क्या उस पर चढ़ा नहीं जा सकता है। यानी ये क्या है, एक निगेटिव एडजेक्टिव ये शो करता है। रिमोलर टू में बस इसी का हमको क्या करेंगे, चेंज करना है और सेंटेंस को अरेंज करके बस सेम मीनिंग लाना है, उसको अरेंज करना है। तो देखेंगे सेंटेंस को कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब यहाँ पर जो द ट्री है ना, तो हम भी द ट्री का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्री इज है तो इज का प्रयोग करेंगे, इज टू के बदले क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। और हाई जो है ना, ये जो है तो है का हाई का प्रयोग करेंगे। तो द ट्री इज सो हाई, यहाँ पर क्या करेंगे हम, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वन कैन का प्रयोग करेंगे या तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट में इज लिखा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में निगेटिव नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वन कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। दैट वन कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, वन कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट का प्रयोग कर सकते हैं, या तो नो वन कैन, यानी इसका प्रयोग आप यहां पर वन कैन नॉट के बदले नो वन कैन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सेंटेंस क्या हो गया, द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। और यदि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ होता तो हम क्या करते हैं, वन कैन लिखते हैं, नॉट को क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं और पूरा सेंटेंस को उतारते हैं। सेंटेंस मेरा क्या हो जाता, ये सेंटेंस बन के रेडी हो जाता। फिर देखते हैं अगला सेंटेंस, द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइंब।
यानी माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइंब, ये क्या है पास्ट फॉर्म में दिया है। तो जब सबसे पहले याद रखना कि ये पास्ट फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये मेरा कुड से बनेगा। तो देखते हैं सेंटेंस को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लिखा है ना उसको लिखा है द माउंटेन वाज, टू के बदले सो का प्रयोग करेंगे। हाई है तो हाई का प्रयोग करते हैं हम लोग, सो हाई दैट। दैट के बाद आप क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। क्यों इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये जो है ना ये मेरा द माउंटेन है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं तो ये क्या है, एक न्यूटर जेंडर है यानी अप्राणीवाचक है। और इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको जब ऐसा प्रयोग हमको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर यदि कोई प्रोनाउन होता तो हम यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बदले क्या करेंगे, यहाँ पर वन कुड नॉट, ठीक है ना, क्लाइंब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन कुड नॉट क्लाइंब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसलिए ऐसा करेंगे, यहाँ पर वन कुड नॉट का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ था, और जब पास्ट फॉर्म रहेगा आपका तो वन कुड लगाएंगे। और यहाँ पर निगेटिव ऊपर में लिखा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया। और ये जो क्लाइंब था तो लास्ट में मैंने क्या किया, ये क्लाइंब को जोड़ दिया। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस क्या होता है, बन जाता है। क्या हो गया था, माउंटेन वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। या तो नो वन कुड से भी हम ये सेंटेंस को बना सकते थे। अगला है द सन इज टू हाई टू गो आउट। तो यहां पर हम बनाएंगे क्या, द सन इज सो हॉट दैट, यहां पर इससे हम बना सकते हैं, जैसे ये इज है तो क्या कर सकते हैं, दैट नो वन कैन गो आउट। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, दैट नो वन कैन गो आउट भी हम लगा सकते हैं, या तो वन या तो ये सेंटेंस वन कैन नॉट से भी हम बना सकते हैं, या तो नो वन कैन गो आउट से भी हम बना सकते हैं। यानी ये दोनों ये और या तो ये, आप जिससे मर्जी है आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। क्या सेंटेंस हो गया, तो द सन इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट, या तो वन कैन नॉट गो आउट। ये दोनों सेंटेंस क्या आपके लिए सही है। अगला देखते हैं, द वॉल वाज टू हाई नॉट टू क्रॉस। द वॉल वाज टू हाई नॉट टू क्रॉस, ये सेंटेंस मान लिया जाए ये ज्यादातर नेगेटिव में नहीं हुआ करता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, ये नॉट का प्रयोग सेंटेंस में किया है। तो देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना क्या है, ये जो है ना द वॉल वाज, टू के बदले क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। तो द वॉल वाज सो हाई, और यहां पर क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, दैट लिखेंगे, हाई दैट वन कुड क्रॉस। तो यहां पर क्या करेंगे, द वॉल वाज सो हाई दैट वन कुड क्रॉस, यानी यहां पर ये क्या गया, निगेटिव मान लिया जाए। निगेटिव का यदि प्रयोग हो गया हो सेंटेंस में तो क्या करेंगे, वन कुड नॉट का प्रयोग हम यहां पर करते, लेकिन यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर नॉट का प्रयोग ऑलरेडी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, द वॉल वाज सो हाई दैट वन कुड क्रॉस। इसका अर्थ ही हो गया क्या, कोई व्यक्ति उस वॉल को छलांग करके यानी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादा क्या है, वो हाई है। तो यदि यहाँ पर सेंटेंस में नॉट लगा रहे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि नॉट यहाँ पर नहीं रहता तो क्या करते, वन कुड नॉट क्रॉस, यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करते, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस था इसलिए यहाँ पर मैंने कुड का प्रयोग किया। यदि यहाँ पर प्रेजेंट में होता ऑक्सिलरी वर्ब तो यहाँ पर क्या करते हम, वन कैन का प्रयोग करते। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करके बनाते। तो दोस्तों अब ये देखना है सेंटेंस में कुछ क्या है चेंजिंग हो रहा है, और इस चेंजिंग को ही सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी अब क्या हो गया, ये फॉर का प्रयोग आने लगा है।
तो फॉर वाले सेंटेंस को हम किस किस तरह से बनाते हैं तो इससे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का जगह में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, और ये जो टू एस के बदले सो का प्रयोग करेंगे, और जो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और ये जो फॉर है इसके बदले क्या करेंगे हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आगे क्या करना है, पुनः सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद या तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं या तो कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पास्ट में हो तो ये कुड या तो कुड नॉट का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बी का प्रयोग होता है, फीट का प्रयोग होता है, मैच का प्रयोग होता है और बेयर का प्रयोग होता है। यानी ये 4 वर्ड का लगभग ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो कैसे होता है हम लोग देखेंगे। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और अंत में क्या करेंगे हम लोग फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के सहारे कि ये सेंटेंस को किस तरह से किस मोड में हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि ही इज टू स्लो फॉर ए रनर, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि यहाँ पर हम क्या करते, ये निगेटिव फॉर्म में होता तो वहाँ पर क्या करते, वो नॉट का प्रयोग नहीं करते, और पास्ट में हम क्या करते, ये कुड का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यदि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो रिमूव करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है सेंटेंस में कि ये सेंटेंस को कैसे बनता है। जैसे वो ही है ना, सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इज है तो इज का प्रयोग, ये टू के बदले क्या करेंगे हम स्लो का प्रयोग करेंगे, और ये जो स्लो है तो स्लो ही रह जाएगा, तो ही इज सो स्लो। और यहाँ पर हम पुनः क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। और ये क्या करेंगे पुनः, इसके बाद क्या करते हैं हम पुनः सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये क्या है, ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे, ही। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट बी ए रनर। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव में था इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कैन नॉट का प्रयोग किया, और कैन नॉट के बाद मैंने क्या किया, बी का प्रयोग किया। इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ था, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी ए रनर। यानी ये सेंटेंस क्या होता है आपका, बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ही इज टू ऑल फॉर द जॉब, यानी वो इतना बुरा है कि जॉब के लिए क्या हो सकता है, तो बी ये प्रयोग नहीं होगा। यानी इसकी ये साथ जो है ना फिट हो सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि मेरी उम्र 40 साल हो रहा है तो हम इंडियन आर्मी में जाके या तो बीएसएफ में हम क्या करते, मेरी बहाली नहीं हो सकती है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो उस जॉब में मेरा क्या हो सकता है, फिट नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फिट का प्रयोग करेंगे। यानी जैसा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के आधार पर आपको क्या करना है, इन तमाम वर्डों का प्रयोग करना है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस आर्मी के लायक मैं फिट नहीं हो सकता हूँ, तो वहाँ पर आप फिट वर्ड का प्रयोग करेंगे। जिससे ही इज टू ऑल फॉर द जॉब, यानी वो लिखते हैं ये कि सेंटेंस कैसे, ही इज टू ऑल फॉर द जॉब। तो ये सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये ही हो जाएगा, ही इज टू को क्या करेंगे, ही इज सो ऑल दैट ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है। यानी ही इज सो ऑल दैट ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब, ये स्टेटमेंट आपका बन जाता है। नेक्स्ट है ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। ये सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई एम नो मैच फॉर हिम। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है आपका बन जाता है। अगला देखते हैं, द सन इज टू हॉट फॉर द बेबी। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपका, द सन इज सो हॉट दैट द बेबी कैन नॉट बियर। यानी क्या होगा, द सन इज सो हॉट दैट द बेबी कैन नॉट बियर, या तो इसको बियर इट भी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये सेंटेंस क्या हो जाता है
आपका बन जाता है। दोस्तों को प्रयास करेंगे ये सेंटेंस को क्या करना है, ये सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे कि जब यहाँ पर ऐसा सेंटेंस तो यहाँ पर बी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ही इज टू ऑल फॉर द जॉब, यानी जॉब के लिए क्या है वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है यानी फिट नहीं है, तो वहाँ पर आप फिट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, जब कंपेयर कर रहा हो तो वहाँ पर क्या करेंगे मैच का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात है द सन इज टू हॉट फॉर द बेबी, यानी बेबी के लिए क्या है सूरज बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, वो उसको सहन नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा सन इज सो हॉट दैट द बेबी कैन नॉट बियर इट, यानी बियर इट या तो बियर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, ये सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस में ओनली सिंगल टू वाला स्टेटमेंट हो तो उसे हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बदले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर इसको कुछ नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये जो एडजेक्टिव आपका होगा ना, ये एडजेक्टिव को क्या करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म में इसको हम लोग चेंज करेंगे। इसका क्या होगा जो भी होगा तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री का जो फॉर्म होता है उसमें चेंज करेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसमें देन लगाना है, और देन लगाने के बाद क्या करना है, या तो प्रेजेंट में हो तो इट इज प्रॉपर से इसको हम बनाएंगे, इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट में हो तो क्या करेंगे इट वाज प्रॉपर से हम बना सकते हैं। या तो दूसरा रूल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होगा और इसके बाद शुड बी का भी प्रयोग हम दूसरा रूल में कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रूल में क्या करेंगे इट इज प्रॉपर से भी आपका प्रेजेंट के लिए बन जाएगा, और पास्ट के लिए क्या करेंगे इट वाज प्रॉपर लिखेंगे, और फिर जो आपका सेंटेंस है इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस रूल के सहारे बनाना है तो आपको क्या करना होगा, तो सब्जेक्ट के बाद शुड बी लिखना होगा आपको प्रेजेंट के लिए। और दूसरी बात है यदि आपका V2 में हो, V2 में हो और आपको इस रूल के आधार पर बनाना हो, इस रूल में यदि आप बना रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद शुड लिखना है, इसके बाद हैव का प्रयोग करना होगा। जब ये V2 फॉर्म में हो तो इस रूल से आपका क्या होगा ये बनेगा। नेक्स्ट है कि यदि वास या तो वेयर में आपका हो, स्टेटमेंट दिया हो गया हो, वास या वेयर में दिया गया हो, तो क्या करेंगे ये सब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा शुड हैव बीन होगा, क्या होगा शुड हैव बीन होगा, यानी कब जब वास या वेयर में स्टेटमेंट दिया गया हो तो सब्जेक्ट शुड हैव बीन में बनेगा, V2 में दिया गया हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव से बनेगा। और ये सिंपल बनाते हैं तो इट इज प्रॉपर प्रेजेंट के लिए और इट वाज प्रॉपर पास्ट के लिए प्रयुक्त होता है। यदि इस रूल में बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शुड बी के आधार पर क्या हो जाएगा ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो ये आपका क्या है सिंपल रूल है, और इसमें आप बना सकते हैं आपकी मर्जी। तो देखते हैं सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही इज टू बी, तो इसको कई रूप में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ही लिखना है, ही इज लिखना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। ये जो वीक है ना इसको क्या करेंगे वीकर लिखेंगे, यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो ही इज WEAKER, ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं ही केम टू अर्ली, तो ही केम अर्ली का अर्लियर EARLIER, ही केम अर्लियर देन ही शुड हैव। तो ये क्या हो जाएगा ही शुड हैव, यानी यहाँ पर V2 है तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर ये जो है ना केम, ये केम मेरा V2 में था इसलिए क्या लिखे ही केम अर्लियर देन ही शुड हैव, यानी ये सेंटेंस क्या होता है इस मॉडल के सहारे पर आपका ये बन जाता है। अगला देखते हैं सी वाज टू स्टूपिड, तो यहाँ पर आपको बना सकते हैं आप ही सी वाज इज मोर स्टूपिड, सी वाज मोर stupid than she should have been।
तो आप इस मॉडल से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे सी वाज टू स्टूपिड, तो सी वाज मोर स्टूपिड देन सी शुड हैव बीन। क्योंकि वास वियर लगा हो तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब शुड हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सी का सब्जेक्ट था इसलिए मैंने सी लिखा, इसके बाद शुड हैव बीन का प्रयोग मैंने क्या किया, कर दिया। तो ये सेंटेंस क्या होता है आपका, बन जाता है। दोस्तों इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ देखना कि ये सिंगल वाला टू हो, यानी एक ही टू लगाओ सेंटेंस में, उसको क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म से बनाएंगे। तो यदि प्रेजेंट होगा तो इट इज प्रॉपर से बना सकते हैं, पास्ट में होगा तो इट वाज प्रॉपर से बना सकते हैं। यदि इसमें आप बनाते हैं थोड़ा सा आपको झंझट देखना पड़ेगा, क्यों कि इसमें क्या करते हैं, ये शुड बी से आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से। यदि V2 रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बनाएंगे, और वास वियर का प्रयोग हुआ हो तो सब्जेक्ट क्या करेंगे, शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो ही इज टू वीक, ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, या तो ही शुड बी, इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा है ही सी वाज टू स्मॉल, सी वाज स्मॉलर देन इट वाज प्रॉपर, या तो सी शुड हैव बीन, यानी वास वियर है तो मैंने इस रूल से इसको क्या किया, बनाया। नेक्स्ट है ही केम टू अर्ली, यानी V2 का प्रयोग यहाँ पर है, तो V2 का प्रयोग है तो शुड सब्जेक्ट प्लस शुड हैव से बनाएंगे। तो क्या हो गया, ही केम अर्लियर देन ही शुड हैव, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट है सी वाज टू स्टूपिड, सी वाज मोर स्टूपिड देन सी शुड हैव बीन, ये कोई भी सेंटेंस होगा आपका ये बन जाता। जानते हैं लोग कहते हैं कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है आपके तकदीर में। तो हम लोग समझेंगे कि आपकी नसीब बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलने वाले हैं। तो रिमूवल ऑफ टू में जो भी रूल है, रूल के आधार पर आपने कुछ सीखा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अल्टर रूल से बनते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि ये इससे कोई रूल नहीं है। इससे क्या करेंगे, आपको ईटिंग एंड वोमिटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस कुछ लिखा है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले ही इज टू अटेंटिव, ये सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसका बनेगा ही इज ओवर अटेंटिव। क्या बनेगा इसका, ही इज ओवर अटेंटिव। तो ही इज टू अटेंटिव हो तो वहां पर हम क्या बनाएंगे, ही इज ओवर अटेंटिव। तो ये सेंटेंस क्या होता है आपका, बनता है। ही एट टू मच, उसको बनाएंगे आई एट टू मच, तो आई एट मोर देन इनफ। ये क्या हो गया, आई एट मोर देन इनफ, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है ही इज बीइंग टू काइंड, ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, ये क्या बनेगा आपका। तो ये दोस्तों आपका क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, ही इज बीइंग टू काइंड, तो ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, यानी कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस है जो क्या होता है, रूल पर फॉलो नहीं होता है, कुछ अल्टर रूल के द्वारा आपको ये बनाना पड़ेगा। जैसे ही इज टू अटेंटिव, ही इज ओवर अटेंटिव, आई एट टू मच, आई एट मोर देन इनफ, ही इज बीइंग टू काइंड, ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड। नेक्स्ट है ही इज ए रिच मैन टू, जब कभी कभी ये टू जो है ना लास्ट में हो तो आपको ये समझना है कि ये आल्सो वाला स्टेटमेंट दिखाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाते हैं ही इज आल्सो ए रिच मैन, यानी जब ये टू लास्ट में हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अर्थ हम अल्सो के रूप में लेकर इसको बनाएंगे। तो ही इज आल्सो ए रिच मैन, ये सेंटेंस क्या होता है दोस्तों आपका बन जाता है। नेक्स्ट है सी इज टू ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल।
तो दोस्तों आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रिमूवल ऑफ टूल समझाने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। और यदि एक बार में समझ में नहीं आ रही हो तो 2 बार 3 बार आप देखने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 100% सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार के स्टेटमेंट पाने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें और यदि आप नया है तो आपसे आग्रह होगा कि सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस चैनल में एक से बढ़कर एक आइटम, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे स्पोकन का हो, चाहे टेक्स्ट बुक का हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको बारीकी से मिलने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे साथ लगें और मैं आपको एक से बढ़कर एक आइटम आपके बीच पेश करूंगा। और इसी के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।